और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के लिए हम घर पे एक सेंसरी रूम कैसे डेवलप करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा कपूर। तो बच्चे हमारे जो है थेरेपी सेंटर जाते हैं, बट कहा जाता है कि अगर जो है उनको थोड़े सेंसरी इनपुट्स घर पे भी दिए जाएं तो वो और बहुत अच्छा करते हैं। जनरली बोला जाता है कि जो थेरेपी सेंटर पे होता है वही सारी चीज़ें अगर आप 2 बार घर पे भी और कर लें तो जो है रिजल्ट्स बेहतर होते हैं और बच्चे जल्दी इम्प्रूव होते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हो। आज हम बात करेंगे कि कैसे घर की चीज़ों से जो है हम एक सेंसरी रूम एक कॉर्नर पे बच्चे के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मूवमेंट के लिए उसके। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो महंगा वाला झूला जो है वो लगवाएं। अगर हमारे पास जो है एक बड़ी वाली बॉल है जो कि जो है हमें बच्चे के मूवमेंट के लिए हेल्प कर सकती है, या फिर अगर आप एक कोने में एक छोटा ट्रैम्पोलिन खरीद लें जिसके ऊपर आप बच्चे को जंप कराएं और आप उसका हाथ पकड़ के जंप कराएं, और अगर ये सब भी ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल जो है हम जो एक बच्चे की जो चेयर होती है, जो मूवमेंट वाली चेयर होती है, वो भी खरीद के कोने में रख सकते हैं और उस पर हम बच्चे को मूवमेंट दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रेशर के लिए। तो इसके लिए जो है आपने देखा होगा थेरेपी सेंटर्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बॉल पूल्स होते हैं जहाँ पे हम बच्चे को बॉल पूल में रख देते हैं। तो अगर जो है हमारे पास वो बॉल पूल नहीं है तो हम एक कोने में जो बच्चे के जितने भी स्टफ़ टॉयज़ हैं, बच्चों के पास बहुत सारे स्टफ़ फ्लफ़ी टॉयज़ होते हैं, तो एक कॉर्नर में एक टब लेके उसके अंदर जो है आप स्टफ़ टॉयज़ डाल दीजिए और बच्चे को उसके अंदर प्ले करने दीजिए। अगर हमें डीप प्रेशर देना है तो उसके लिए जो एक घर में भारी ब्लैंकेट्स जो होती हैं जो हम सर्दियों में लपेटते हैं, उससे भी बच्चे को अच्छे से रैप करके और जो है उसके ऊपर चाहें तो आप अपना प्रेशर भी डाल सकते हैं उसके ऊपर। जैसा कि आपके थेरेपिस्ट ने बताया होगा वैसे जो है आप यूज़ कर सकते हैं प्रेशर देने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसरी, जो कि जो है स्मेल का है। तो इन बच्चों को जो है स्मेल की भी जो है अगर हम अरोमा थेरेपी दें तो उसके लिए आप बाज़ार में कैंडल्स मिलते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के, तो वो भी जो है जो उस कमरा जो आपने डेवलप किया है सेंसरी रूम उसमें रख सकते हैं। जैसे लैवेंडर वगैरह जो होता है वो बच्चे को बहुत सूदिफाई करता है और वो आराम से मार्केट में मिल जाता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सूदिंग म्यूज़िक। म्यूज़िक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप अपने मोबाइल पे जो है अगर आप गूगल करेंगे सूदिंग म्यूज़िक तो बहुत सारे जो है म्यूज़िक्स आ जाएंगे। तो जब भी आप बच्चे को कोई सेंसरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हो रहा है तो वो उसके सेंसरी रूम में ले जाकर म्यूज़िक ऑन कर देंगे, तो उससे बच्चा जो है काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा, उसकी एंग्जाइटी जो है वो काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है टैक्टाइल। सो टैक्टाइल के लिए जो है स्लाइम्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। अगर वो नहीं है तो जो है आप हल्का जो आटा होता है उसको बिल्कुल पतला पतला जो है बिल्कुल पतला पतला गूंथिए और वो जो है वो आप बच्चे को लगा के जगह जगह वो टैक्टाइल का जो है वो इनपुट दे सकते हैं। नहीं तो वाटर कलर्स आते हैं, आप ब्रश लीजिए, बच्चे को वाटर कलर जो है उसके अंदर जो है घोल कर उसके अंदर डिप करिए, या फिर आप उसकी बॉडी पे आराम से ऐसे ऐसे पेंट करिए, तो वो भी जो है टैक्टाइल स्टिमुलस देता है। नहीं तो जो है वो शेविंग जो फोम आता है वो एक्सपेंसिव हो सकता है। सबसे बेस्ट है कि जो है आप आटा पतला पतला लेके उसको जो है उससे सेंसरी इनपुट्स दे सकते हैं। नहीं तो जो है अगर हमारे घर में अगर थोड़ा हार्डर सेंसरी टैक्टाइल इनपुट देना है तो आप जो लूफा होता है जिससे जो है वॉश करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो ब्रश होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाइब्रेशन, बिकॉज बच्चों को वाइब्रेटरी सेंस भी चाहिए होता है, प्रोप्रोसेप्टिव सेंस जो है वो चाहिए होता है। तो उसके लिए जो है कोई अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा वाला जो है वाइब्रेटर खरीदें। अगर आपके पास छोटे वाले वाइब्रेटर्स भी हैं तो वो भी जो है आप उसको दे सकते हैं और जो है वो बच्चे को हेल्प करेगा रिलैक्स करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, ताकि जो है हम बच्चे को सेंसरी इनपुट्स दे पाएँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये सारी चीज़ें जो है आपके थेरेपिस्ट के साथ मिलके करनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि टैक्टाइल के लिए बच्चा जो है हाइपोस्टिमुलस हो और आप जो है उसको हाइपरस्टिमुलस दे दें, या अगर वेस्टिबुलर के लिए जो है उसको हाइपो की ज़रूरत हो और आप उसको हाइपर कर दें। तो आपको एक प्रॉपर सेंसरी प्रोफाइलिंग आपकी होनी चाहिए जिसमें हमें ये पता चले कि हमें कौन सा स्टिमुलस देना है, और जैसे हमें पता चलेगा कौन सा स्टिमुलस देना है तो जैसे कि मैंने आपको माध्यम बताया कि इन तरीक़ों से जो है आप डिफरेंट जो है स्टिमुलस जो है वो बच्चे को दे सकते हैं। अगर जो है और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल पर लिखें, हम उसको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू।